गुड हो गया। लुक अब देखिएगा जरा, फाइनेंशियल अरिथमेटिक हमारा टॉपिक है। माइक बंद करके जरा कंट्रोल के साथ अंगूठे को थोड़ा बर्दाश्त कराएं। फाइनेंशियल सर अरिथमेटिक एक एमसीक्यूज है। मैंने जो कहा है उसको प्लीज दोबारा से रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। मैंने कहा था कि अभी थोड़ा चुप करके बैठे हैं दरअसल, ताकि फाइनेंशियल अरिथमेटिक को थोड़ा आराम से देख लें, ठीक है। सारी चीजें आप बताऊंगा लास्ट के 5 मिनट में, डोंट वरी। इधर देखें जरा, टॉपिक्स फॉर टुडेज जो सेशन है मतलब हम लोगों का फाइनेंशियल अरिथमेटिक है। उसके बाद जो है हम लोग आगे थोड़ा परसेंटेज को बढ़ाएंगे, डेसिमल का परसेंटेज, लाइफ प्रॉब्लम, ये सारी चीजें इंशाल्लाह से आज हम लोग थोड़ा देखते हैं। अब हेरी डिवीजन, शाबाश, गुड हो गया। होप्स हो कि आप लोग थोड़ा एक्टिव हैं। इधर भाई सबसे पहले फाइनेंशियल अरिथमेटिक में फ्रैक्शन की हम लोग डिफाइन करते हैं। फ्रैक्शन को देखिए, फ्रैक्शन में आप लोगों का फाइनेंशियल में आप लोगों का जो पहला सबसे पहला पार्ट होता है फ्रैक्शन का, ठीक है। फाइनेंशियल अरिथमेटिक में फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से मुराद ये है कि आपके पास कभी कभी सवाल आ जाते हैं कि भाई इफ देयर इज अ पोर्शन, ऐसे है, ठीक है, और ऐसे है। अब आप लोगों को अगर वो बंदा कोई कहता है, इतना बंदा थोड़ा सा खड़ूस है, मुझे मानी अच्छी भाई मानी खाया। अच्छा इधर देखिएगा जरा, अब इसको अगर मैं फिल करूं, अगर इसको मैं फिल करता हूं तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा भाई। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं ऐसे फ्रैक्शन। अब टोटल खाने कितने हैं, कोई मुझे बताएगा टोटल बॉक्सेस कितने हैं। हाउ मेनी टोटल बॉक्सेस आर देयर, हाउ मेनी टोटल खानाज आर देयर, देयर आर सिक्स। ठीक है। सिक्स। नीचे नीचे 6 हैं, ठीक है। नीचे आपके टोटल 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 आएंगे, अंगूठे को तकलीफ दें जरा, टोटल आप लोगों के नीचे आएंगे। अब टोटल में से कितना फिल किया हुआ है, फिल कितने किए हुए हैं, 3 है। अब 3 आप ऊपर लगाएंगे। अब देखिए ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म है, या ये फॉर्म कर दें या आप टेबल लगा लें, ये काम है आपका, ये है, ठीक। अब मिसाल के तौर पे आप लोगों से अगर मैं कहूं कि भाई जान इधर देखिए जरा, इधर देखिए जरा, ठीक है, शाबाश। लुक अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई ये पार्ट है पूरा, देखें कितने बंदे हैं, मतलब कितने खाने हैं इसमें, 5 खाने हैं। शाबाश, ओह 5 दिया साहब, मैथ पढ़ाया तो मुके ना करना। हाँ 5 है, 5 है, शाबाश, 5 ना मगड़ा से डाउट में आना चाहिए। 2 3 5 6, अल्लाह नहीं 4 सॉरी सॉरी 5, 5 है, शाबाश। अब मुझे एक बात बताएंगे आप लोग, अगर अगर आप लोग बात बताएं, अगर आप लोग बात बताएं, अगर आप लोग बताएं तो ठीक है। अब मैं इसको अगर फिल कर दूं, इसको भी फिल कर दूं, इसका फ्रैक्शन तो आपको पता है 2/5 होगा, फ्रैक्शन तो ये होगा, ठीक है। टोटल नंबर्स क्या है। अगर मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूं कि ये कितने परसेंट फिल है, क्या ये कितने परसेंट फिल है, ये आप लोग मुझे बताएं। 40। 40%। शाबाश, गुड हो गया। कितने परसेंट फेल है, 40% फेल है, 40% फेल है। क्यों भाई, क्योंकि टोटल 100% होता है, 5 खाने हैं तो हर एक खाने के पास 20% होगा, तो 100% होगा। तो 20% होगा तो कितना, 1% 20 का हो गया, दूसरा परसेंट भी 20 का हो गया, तो ऑब्वियसली 40% फेल है ना ये, ऐसा चाहे। यस शाबाश, सर। गुड हो गया। ये चीज आपको समझनी है, ये चीज आपको समझनी है कि कितना परसेंट कैसे निकालना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक और चीजें जो अभी हमेशा हर क्लास में मैं समझाता हूँ, और जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उसको जरूर समझे ना समझे, मगर बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ आ रही है। अब देखिए जरा, शाबाश, ये उम्मीद है नजर आ रहा होगा, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को यस थोड़ा, सर। मैं इधर कर रहा हूँ बल्कि, ठीक है। अब ये मैं इधर कर रहा हूँ, और ये ग्राफिक्स है, उसके बाद हम लोग कुछ और करेंगे, ठीक है। इधर देखिए जरा, इसको इधर लकीर लगाई मैंने। मिसाल के तौर पे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, कॉपी अल्लाह करे, कंट्रोल सी करे, ये थी भी ना यार, ना सॉरी। आप लोग क्या करेंगे, एक और फिर लकीर लगा रहा हूँ, ठीक है। एक और लकीर लगा रहा हूँ, इधर देखिए जरा, मैं आप लोगों के लिए सब कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझाने की खातिर सब कर रहा हूँ। और अदरवाइज फिर ये मैं हरकतें ऐसे नहीं करता, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए मुझे करनी पड़ रही है। इधर देखिए जरा, मैंने कुछ गलत कर दिया इधर, ओए होए होए। चलें चलें, हो गया। अब देखिए जरा, इस पे फोकस करें, मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ क्या मैं ड्राइंग पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ तो है जो मैं समझा रहा हूँ, कुछ तो है मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक।
अब ब्लाइंड जैसी लग रही है, मेरा वास्ता नहीं है, हाँ थोड़ा समझी जो बाद में। शाबाश। शाबाश। Now look at this. Now look at this and then क्या हो गया? अब देखिए जरा, अब अगर मैं आप लोगों से कुछ पूछूं, लेट से मिसाल के तौर पे पूरे के पूरे 100 खाने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 पूरे कितने हैं? 100 है। 128। अब पूरे 100 है। अब याद रखिएगा, मैं आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहूंगा। मैं क्या समझाना चाहूंगा, थोड़ा फोकस। अब मिसाल के तौर पे 100 है, अगर मैं ये कहूं मिसाल के तौर पे कि भाई 100 टोटल नंबर हैं। अब हर एक परसेंटेज के पास मिसाल के तौर पे ये 1% है, 1%, 2%, हर खाना 1 2%, 3% है। अब क्योंकि परसेंटेज को पढ़ने वाले हैं, तो परसेंटेज को पढ़ने के लिए आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं। परसेंटेज को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए परसेंटेज का मतलब क्या है। भाई लैटिन वर्ड है परसेंटम, मतलब परसेंटम ना, परसेंटम वर्ड है कोई, उस वर्ड का मतलब है आउट ऑफ 100 का। आउट ऑफ 100 से मुराद क्या भाई? 100 में। अब आप 100 में चाहे असं बस होना ही जा असा 1000 ना है 100 में। हाँ, अब परसेंटेज से मुराद क्या है? क्या सा गरीब हूं यहाँ? मसला ये है कि परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 का मतलब ये नहीं कि आपके पास 100 रुपए हो तो कर सकते हो परसेंटेज को, वरना नहीं कर सकते। आप ज्यादा हो या कम आप नहीं कर सकते हैं, आपके लिए कुछ और काम है परसेंटेज का, बाकी आउट ऑफ 100 नहीं कर सकते। कर सकते हो भाई, रेडिस शाबाश। इधर देखिए जरा भाई, अगर मैं कहूं देखिए, परसेंटेज कहते हैं आपको कि आप 100 हिस्सों में तोड़ते हैं किसी भी अमाउंट को 100 हिस्सों में तोड़ते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 100 है, तो अगर मैंने खाने बनाए कितने, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये परसेंटेज है। पहला परसेंट, 2%, 3%, 4%, 100%। अब अगर मैं 100 रुपए को इस बॉक्सेस में तोड़ू, हर बॉक्स में कितना आएगा? 1 1 रुपया आएगा। हर बॉक्स में कितना आएगा? 1 1 रुपया आएगा। मतलब 1 1% के बाद कितना आएगा? क्योंकि हर बॉक्स 1% है। हर बॉक्स क्या है? हर बॉक्स 1% है। तो 1 1% में कितना कितना रुपया आएगा? क्योंकि 1 1% में ही मैंने समाना है, 100 हिस्सों में तोड़ना है उस इंफॉर्मेशन को। मेरे साथ हैं आप लोग? यस सर। शाबाश शाबाश, गुड हो गया। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि भाई मिसाल के तौर पे 200 मेरे पास है। अब 200 को 100 हिस्सों में अगर मैं तोड़ूंगा, 200 हिस्सों को 200 रुपए को मैं 100 हिस्सों में तोड़ूंगा, तो मेरा 1% किसके बराबर होगा? 2%। 2 रुपीज के बराबर होगा। 2% के नहीं होगा, करना चाहिए होते साहब 2%। हाँ, 1% 2 के बराबर होगा। मतलब अगर एक पहले खाने में कितना आएगा? 2, दूसरे खाने में कितना आएगा? 4, तीसरे खाने में 6, चौथे खाने में 8, ऐसे आएगा। तो आगे आगे जा जाके फिर ये क्या कर लेगा? आगे जा जाके 100 तक जाएगा और 200 पूरे हो जाएंगे। मतलब एक खाना 1% का है, तो 1% के पास कितने आए? 2 रुपए। 2% के बाद कितने आएंगे? 4 रुपए। 3% के बाद 6 रुपए। 10% के बाद 20 रुपए। 50% के बाद 100 रुपए। 100% के बाद 2 मतलब 200 रुपए। मेरी बात समझ आ रही होगी? अगर मैं ये कहूं मिसाल के तौर पे, अगर मैं ये कहूं कि भाई लेट से मेरे पास 500 हैं, तो हर परसेंट के बाद कितना होगा? हर परसेंट से मुराद हर खाने के पास 5 रुपीज। 5 रुपीज आएंगे। शाबाश। एक परसेंट में मतलब 1% जो है, 1% जो ऑब्वियसली 1% जो 500 का, वो कितने रुपीज के बराबर है? 5। 2% किसके बराबर है? 10 के। तो ऐसे ही 20% किसके बराबर है? 20% किसके बराबर है? 100 के। 20% किसके बराबर है? 100 के। समझ आ रही है? 20% किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये परसेंटेज का कोई चक्कर क्या है। और कोई चक्कर और नहीं है भाई, ये रिश्तेदारी थोड़ी चल रही है। परसेंटेज कोई मसला नहीं है जी। असली मानी खाएंगे तो बढ़िया जाऊँ। अच्छा, इधर देखिएगा जरा, शाबाश। 20% किसके बराबर है? 100 के। 20% किसके बराबर है? 100 के। और तो 30% किसके बराबर होगा? कोई बता दे मुझे। क्योंकि 1% अगर 10 के बराबर है, 300 के बराबर होगा ना। सॉरी, ये 200 के बराबर, 150 के बराबर होगा ना सर।
300 के बराबर होगा 300 ना, सर। 300 के बराबर होगा ना। यस सर। સાઈ પર 50% 500 જે બરાબર થયો ને પર તો યો सॉरी गलत सॉरी થયો। सॉरी सॉरी, 5 है ना, 1% 5 का। ओए ओए मेरी जान, थैंक यू सो मच, आपने बताया। क्योंकि वो 5 के बराबर है, 10 के बराबर नहीं है, 1% 5 के बराबर है, 150 के होगा। थैंक यू सो मच, 150 किसी ने बोला था। ओए होए होए, होशियार थी ना मना। हाँ मैंने बोला था सर। गुड, मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि एक 5% के बराबर था, नीचे वाला मुझे वो 10 नजर आ रहा था, इसलिए मैंने 10 कर दिया। इसको मिटा दूं, ये हरकतें कर रहा है। चले ठीक है, यही मुझे बहका रहा है ना, शाबाश। सो ये 1% 5 के बराबर है, तो 30% 5 के करेंगे तो 30 इंटू 5 कितना, 150, तो 150 रुपए बराबर हो गया। 50% 250 के बराबर हो गया। 100% किसका, शाबाश। गीत सर डिवाइड करना है, क्या करना है? अरे गीत, डिवाइड करना है, क्या करना है, ये सवाल तो मुझे खुद को समझ नहीं आया। मसला मसला डिवाइड करने का नहीं है ना, मसला खानों में डिवाइड करने का है। ठीक है, खानों में डिवाइड करने के। चले मैं खाने बड़े बढ़ा देता हूँ, हेलो ठीक है वाला, शाबाश। डिस जो। अब मैं पूरा खाना बना देता हूँ, इधर देखिए जरा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ फवाद बता रहा हूँ मैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे, वेरी डिस, शाबाश। अब पूरा मैं ऐसे ना, क्या कर रहा हूँ मैं, अब देखिए जरा इधर, अब हेरे, शाबाश। अब पूरे का पूरा ना मैं ऐसे बड़े ध्यान से ये बना लूं, फिर आप लोगों को बताता हूँ। इधर मैं बड़ा चार्ट बना रहा हूँ ना, ठीक है। अब आपको ना लग पता जाएगा, अब बता रहा हूँ। शाबाश। अब इधर देखिए जरा, अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। गीत इधर देखिए। हाँ गीत, आपके 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 नेम का मतलब क्या है? गीत मतलब कोई संगीन है ना, कोई गाना, कोई सिंगिंग, कोई नात है ना। मतलब की बात यह है कि आपके नाम की तरह आपको कुछ आता है। हाँ सॉन्ग है ना, फिर कभी हमें सुना दें, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आज एंजॉय कर लेंगे। अच्छा इधर देखिएगा जरा, शाबाश लुक। अरे चले ठीक है, इंशाल्लाह सीख जाएंगे, वो भी सीख जाएंगे, कोई बात नहीं है। अच्छा गीत इधर सुनी जरा, मैं बता रहा हूँ। और दूसरे भी, फवाद भी है यहाँ। 1% कितने के बराबर होगा, कैसे पता चले? ओहो, चले चले चले, इधर देखे जरा, कोई बात नहीं है। भाई मैं कह रहा हूँ, भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं इधर कह रहा हूँ, इधर देखिएगा। नंबर 1%, अरे मैंने तो लकीर लगा दी थी। क्या है 1% किसके बराबर है? ये दूसरा परसेंट, आपका दूसरा बॉक्स 2% है, तीसरा बॉक्स 3% है, चौथा बॉक्स 4% है, पांचवा बॉक्स 5% है। देखिए एंड जाते जाते ये 97%, 98%, ठीक, और ये 99% और 100%। ये 100% क्यों किया है? क्योंकि कितनी जितनी अमाउंट आप लोगों के पास है, जितनी अमाउंट है उसको 100 हिस्सों में तोड़ रहे हैं, 100 बॉक्सेस में तोड़ रहे हैं, और वो अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग सीख रहे हैं। अब मैं आप लोगों को जो सिखा रहा हूँ, बड़े गौर से देखिएगा जरा। लुक, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, गीत, फवाद, तिशा, सारे इधर सुनियो जरा। मैं आपसे आपसे कहूँ अगर कि भाई मेरे पास 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए को 100 हिस्सों में अगर तोड़ूं। यार एक मिनट, मुझे कॉल आ रही है, मैं अर्जेंट में कॉल फोन करूँ। समझ आ रही है? आई एम बैक, आई एम बैक, आई एम बैक, आई एम बैक। रिजल्ट, कल्पना रिजल्ट इंशाल्लाह आज रात आप लोग अपलोड हो जाएगा। होप सो आप लोग अपलोड होगा, आप लोगों की आईडी के नाम से आईडी आप लोग ग्रुप में भेज दी जाएंगी। बस इधर सुने, अगर मेरे पास 100 हैं, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, उस 100 को अगर मैं 100 हिस्सों में तोड़ूं, और 100 हिस्से क्या है? 100 हिस्सों में 1-1% है, मतलब एक एक खाना है, 100 खाने हैं, और हर खाने के पास 1% अपना है। पहला परसेंट, दूसरा परसेंट, तीसरा परसेंट। तो एक खाने के पास 1% के बाद कितना आएगा? 1। दूसरे परसेंट के पास 2। ऐसा है ना? आवाज नहीं आ रही सर आपकी सही से। क्यों आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज सबको आ रही होगी, अल्लाह करे। सही दिया जी। आ रही, आ रही, आ रही है, आ रही है ना? यस सर। गुड हो गया। अभी अब से आ मुझे रही थी।
शाबाश। अब मुझे बताएं आप जो जो जो, जो सवाल कर रहे थे, गीत, फवाद और तिशा, आप लोग सवाल कर रहे थे, अगर मेरे पास 200 हूं तो हर खाने में कितना आएगा? ₹2 गीत आयो तहां बा? ओके। शाबाश 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 शाबाश। तो हर खाने के बाद क्या आएंगे? 2, मतलब 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर। मतलब की बात यह है कि 2 इधर तो अगले वाले के पास 4 आएंगे, अगले वाले के पास 6 आएंगे, उसके पास 8 आएंगे। मतलब की बात 3% के पास कितना आएगा? 6। 8% के पास कितना आएगा? 16। 50% के पास कितना आएगा भाईजान? 100 रुपए। अगर मैं अमाउंट कर दूं 300, तो हर परसेंट में कितना आएगा? परसेंट से मुराद क्या है? बॉक्स। ₹3 शाबाश, 3 rupees sir. गुड हो गया। तो 2% के बाद कितना आएगा? 2% के बाद 6 rupees. शाबाश। ₹2 5% के बाद 5 ₹15। शाबाश, गुड हो गया। तो मतलब की बात आप लोगों को समझ आ गया? गीत, गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे आप किसी इंफॉर्मेशन को 100 हिस्सों में तोड़ते हैं और फिर आप बताते हैं कि भाई एक हिस्से के पास अगर इतना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 के साथ। मिसाल के तौर पे सारे को मैं मिटा दूं, मैं कहूं कि 1000 है। अब 1000 को आप बॉक्स लेके तोड़े, भाई एक बॉक्स में कितना आएगा? क्योंकि 100 10 बॉक्स रुपीज हैं, 10 रुपीज है। अब 10 रुपीज है। अगर मैं आपको कहूँ कि 15% फाइंड करें, तो 15% का, क्योंकि एक बॉक्स में 10 है, तो 15 × 10 कितना होगा? 150 सर। 150। समझ आ रही है? तो आप आराम से ये मतलब कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। ये परसेंटेज का फाइंड करने का फास्ट तरीका है, मतलब सर कि हाँ सर ये तो सर इजी क्वेश्चन है सर, बट 128 सर बॉक्सेस हो सर, तो अभी 1000 को सर कैसे डिवाइड करेंगे? मैं अबो 128 बॉक्सेस ऐसे नहीं आएंगे, बॉक्सेस आपको 100 ही करने होते हैं। बट डोंट वरी, अब अभी तो ट्रेलर है, एक रुके तो परसेंटेज स्टार्ट नहीं हुई है। मैं ऐसे आप लोगों को एक माइंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग थोड़ा बन रहा है ना ये। कॉन्सेप्ट है सर ये। नहीं, आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये परसेंटेज शुरू नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर सर शुरू ही नहीं 100 हुआ। से सर एक 100 मिनट, से क्या 100 से डिवाइड करेंगे ना। अगर 1028 हुआ तो 100 से लक्ष्मी, डिवाइड करेंगे ना। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, हाँ 100 से डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली, मगर एक खाने के पास मालूम करने के लिए। मगर अभी थोड़ा खामोश हो तो परसेंटेज में पढ़ा लूँ। परसेंटेज पढ़ाया नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे बता रहा था आप लोगों को। एक मिनट देखिएगा, आप समझ रहे परसेंटेज खत्म ही हो गया। इधर देखें भाई, देखें, अगर मैं मिसाल के तौर पे कहूँ ना, परसेंटेज के लिए 3% फाइंड करें। 3% से मुराद ये है, 3% में अगर आपको फाइंड करना, 3% में फाइंड करना है भाई, 3% में क्या आता है? तो मतलब 3/100 होगा। परसेंटेज आप जहां भी देखें ना, परसेंटेज जहां भी देखें, टूट पड़े कि भाई उसके नीचे 100 है। समझ आ रही है? Yes sir. ठीक है। यस सर। अब लेट से मैं कहूँ 5%, तो किसके बराबर होगा? 5/100। 100. अब और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 क्या आएगा? 20 आएगा। अब 1/20 आएगा, डेसिमल में चेंज करना चाहे तो 0 क्या आएगा भाईजान? 0.5 आएगा। शाबाश। अब देखें जरा, देखें चैट थोड़ी ज्यादा यूज करें दानिश भाई, शाबाश। अब लेट से देखिए, आप परसेंटेज का आता है तो आप डिवाइड करते हैं। लेट से आपको अगर लेट से मिसाल के तो 1/2 क्या, तो 1/2 को अगर इंटू परसेंट करना हो, इंटू परसेंटेज चेक करना हो, मतलब परसेंटेज में चेंज कर दे, किसमें परसेंटेज नजर आ रही है आपको? 1/2 में परसेंटेज नजर आ रही है? अगर नजर आ रही है तो नो सर। अगर नजर आ रही है तो फिर मेरा वास्ता नहीं है, ठीक है? अच्छा, परसेंटेज नजर नहीं आ रही। अगर आपको किसी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना हो ना, तो आप क्या करते हैं? 100% मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई किसके बराबर है? 50 के बराबर है, 50% के बराबर है 1/2। ये चेंज करने का एक तरीका होता है। लेट से कि मैं कहूँ कि 0.5 है, तो 0.5 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 को सबसे पहले यह है कि 0.5 को अपॉन में चेंज करेंगे, अपॉन क्या होगा? 10 होगा। समझ आ रही है? तो 10 डिवाइड करेंगे तो 10, और ये 5 क्या 50 आ जाएगा, 50% हो जाएगा। अब एक बात आप लोग को थोड़ा ट्रिक बता दूं, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं,
याद रखिएगा हाफ है ना, ये 0.5 हाफ है ना, किसी को पता ही है? जी सर। ये हाफ है। यस सर। याद रखिएगा हाफ जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा नंबर हाफ ही देगा उसका। अब हाफ ये मल्टीप्लाई मिसाल के तौर पे मैं करूं 100 के साथ, तो ये 50। कितना नंबर देगा? 50 देगा 100 का, क्योंकि हाफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना मैं। अगर मैं चौथा हिस्सा दूंगा, चौथा हिस्सा क्या होता है? चौथा हिस्से को कैसे लिखते हैं? कोई मुझे बताए तो चैट में बताया जरा, चैट में बताया। सारे 1/4 सर सारे 0.25 0.25 अब वो 0.25 चैट में छोड़ो, चैट में। शाबाश शाबाश जवेरिया। कोई और? चौथे हिस्से को लिखते हैं 0.25। अगर 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ना आप, तो 100 का चौथा हिस्सा आएगा। तो 100 का चौथा हिस्सा क्या है? 25। तो 25 आपका 25। तो आप लोगों को ना कोई तो आप लोगों को कोई डिवाइड करने की, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ऐसी नहीं है खास। देखिए मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को 0.5 जो है मल्टीप्लाई करो 1000 से, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 500। शाबाश। अगर मैं आप लोगों से कहूं मिसाल के तौर पे कि भाई 0.25 जो है मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा? क्योंकि चौथा हिस्सा इसका कौन सा है? 250। तो 250 रिजल्ट आएगा। ऐसे सर। मतलब की बात ये हर जगह पे अप्लाई ऐसा होता है, मगर अगर हमें पता चल जाएगा ना इसका हाफ क्या है, इसका चौथा हिस्सा कौन सा है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आप आराम से निकाल सकते। अब आप माइक बंद करना, सोना ना करना है। शाबाश। समझ आ रही है? देखिए आप लोग ना माशाल्लाह भूल ही जाते हैं सारा। मुझे तो डर ये लग रहा है कि यहाँ पे अंगूठा आपको भूला जा रहा है, तो वहाँ पे कंसेप्ट क्या आप लोग लेंगे? मुझे समझ नहीं आ रही है ना। करें ना, सारी चीजें पता ही है आप लोगों को। अब इधर देखिए जरा। अब ये उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा आगे जाना चाह रहा हूँ। परसेंटेज किसी नंबर की फाइंड कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि भाई 15% ऑफ 15% ऑफ 100। भाई 100 का 15% कितना है? सबसे पहली बात है कि कॉमन सेंस आप लगाते हैं। भाई 100 का 1% किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। 1% 1 के बराबर, तो 15% भी तो 15 ही होगा। तो 100 का 15% कितना होगा? 15। 15। दूसरा तरीका क्या बता रहा हूँ आपको, पता है कि 15 किसका? 100 का। 15% का मतलब क्या? परसेंट आ गया, मतलब अपॉन 100 किसका? इंटू 100। तो 100 डिवाइड कर लिया तो कितना आया? 15। तरीका ये समझ आ गया? अच्छा दूसरी बात समझा रहा हूँ। अगर आपको कहा जाए कि 15% ऑफ 75, अब यहाँ पे आप नहीं पता कर सकते कि भाई 1% के पास कितना हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? 15 अपॉन अयाज दानिश, कैन आई रिमूव यू अगेन? अभी पहली बार अभी मैंने आपको यही चीज कही है प्यार में। अब मैं नहीं कहूंगा आपको। 3 बार ये ऑब्जर्व कर चुका हूं आपकी चीजें। शाबाश। 15%, क्योंकि आपकी तरफ से आवाजें भी आ रही होती है ना कुछ वो मसला वो करती हैं। परसेंट से क्या मुराद है? 15 अपॉन 100। अब ऑफ से मुराद क्या है? मल्टीप्लाई किसका? 75। अब इसको अगर जब हल करेंगे, ऑब्वियसली 25 की टेबल जा रही है दोनों पे। 25 की टेबल इस पे जा रही है 3 टाइम, इस पे 25 की टेबल 4 टाइम जा रही है। तो 15 इंटू 3, क्योंकि ये वाला 3 है ना, अपॉन 4, तो क्या आएगा? 45 अपॉन 4। सर सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे? नहीं, सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है ना। थोड़ा सा रिपीट करें, समझ नहीं आया। अब वो क्या क्या समझ नहीं आया है? जी ये सर, ये सिंपलीफिकेशन नहीं आई थी डिवीजन वाली। शाबाश शाबाश। अब देखे बता रहा हूँ। अब वो सबसे पहले आपको ये समझ आ गया 15 अपॉन 100 किसका परसेंट? 75 का। ये समझ आ गया? नहीं बस सर समझ आ गया मुकम्मल। मैंने ये मल्टीप्लिकेशन नहीं देखी थी 15 अच्छा चले ठीक है वो ठीक है। शाबाश गुड। अच्छा अब इसके बाद अगर मैं कहूँ कि भाई 60% ऑफ, इधर देखिए 60% ऑफ 300। भाई 300 का 60% क्या होगा? आप लोग निकालें जरा। मैंने बताया आप लोगों को, जल्दी निकालें। मैं आप लोगों को सवाल आप नहीं दूंगा जितने पहले दिया करता था, क्योंकि टाइम कम है, हमें कोर्स बढ़ाना है। शाबाश जल्दी 120। 180 गुड हो गया शाबाश।
अच्छा सर, जो प्रीवियस क्वेश्चन किया ना सर, उसका 9/4 आंसर आ रहा है सर, सिंपलीफाई करने के बाद। ठीक है, अगर आ रहा है तो वाह वाह, अगर 9/4 नहीं आएगा ना थोड़ा 11/25 थींदो। हाँ ये थी शायद मतलब लगभग। सर वो कैलकुलेटर में पॉइंट में आएगा, बाकी चलो ऐसे ठीक है 14/4 करे करे छो को मसलो को नहीं करे छो विणु थोड़ी पाण गया खैर कैलकुलेटर आ बने छे न था। शाबाश। जी जी 180 आ रहा है, मतलब 60/100 किसका 300 का, क्या रिजल्ट आ रहा है 180। 180। ठीक है 180। अब इस चीज को पकड़ते हुए अगर मैं आप लोगों से एक चीज कहूं, अगर आप लोग नाराज ना होंगे भी तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना, मैं आ तो नहीं सकता, मतलब परचाणत न हो चीज का। ठीक है, इधर देखिएगा, अगर ये नाराजगी है तो मैं भी नाराजगी बार बार करूंगा। 60% ऑफ किसका 300 का, किसके बराबर है, इधर देखिए 180 के। अब मैं आप लोगों से कहूंगा 60% इंटू 300 किसके बराबर है 180। मुझे कोई बता सकता है कि 60% और 180 में डिफरेंस क्या है जी, इस 60% और सेम 180 में क्या डिफरेंस है, मुझे ये बता दें सिर्फ। सेम आ गई। सर शाबाश, आधे का गुड गुड, जबरदस्त। ब्याह ब्याह वाला सुता ब्याह होया। सर 60 जो 180 का तीसरा हिस्सा है। अब मैं बता रहा हूँ, देखे मसला तीसरे हिस्से का नहीं है, मैं बता रहा हूँ मसला इस चीज का है। देखिए 300 का 60% कितना 80। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना आप लोगों को, एग्जांपल कौन सी दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे आप लोगों में से कोई बंदा है, किसका एग्जांपल दूं, कोई ढीठ बंदा अगर आप लोगों में से हो तो। तो मुझसे बड़ा कौन होगा। हाँ आपसे बड़ा कौन है, या आप कौन है। सर मेरी दे दे, मैं सदाम। सदाम, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ सदाम भाई जो है वो अपना बिजनेस कोई करना चाह रहे हैं, लक्ष्मी माइक बंद बिजनेस करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे सदाम अपने बाबा से पैसे ले रहे हैं 300 रुपए, ठीक है, 300 पे लेके मार्केट गए, मार्केट कर जाने के बाद बाबा को कह रहे हैं कि बाबा 300 जो बिजनेस हाल स्टार्ट किया अल्लाह मालिक थी हो तो ठीक है, आपको पैसा दीजो है ना, ये पैसा इंशाल्लाह वेस्ट न थी ना, ठीक है, इतने पैसे वेस्ट नहीं होंगे, अगर हो गया बिजनेस तो वाह वाह है, नहीं तो कोवरी चंबठाया जान, है ना। इधर देखिएगा जरा, मसला ये है कि 60 वो जैसे बिजनेस करके आता है और वो बंदा कहता है कि अबा 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 हेरी 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 पूछ, जो वो बंदा नहीं होता वो जो कहता है कि बाबा मतलब पासिंग मार्क्स, वो जब मतलब वो जब एग्जाम दे के आता है और रिजल्ट मिलता है बंदे को, तो बंदा कहता है कि मतलब बाबा उससे पूछता है कि अब आपका रिजल्ट क्या आया, तो बाबा पूछते हैं पहले, और उसका सन कहता है कि बाबा मेरा वो ना वो जो दोस्त था डीसी का बेटा वो फेल हो गया है। फिर बाबा पूछता है कि वो तो फेल हो गया, तेरा रिजल्ट क्या है, कहते हैं कि बाबा वो जो नहीं था एसएचओ का बेटा, क्या वो भी फेल हो गया है, बेटा तू अपना रिजल्ट बता। सर बाबा वो नहीं है वो बिजनेसमैन, हाँ उसका भी ना 2 सब्जेक्ट फेल है, तो कहते तू अपना बता, तो वो कहते हैं कि बाबा वो इतने बड़े बंदे फेल हो सकते हैं, मैं कौन से मतलब के असिस्टेंट कमिश्नर का बेटा हूँ, समझ आ रही है। तो सदाम के साथ भी ना ऐसी ही हालत है, सदाम के साथ भी अब ऐसी हालत है। अब सदाम ने 300 तो ले लिए हैं, 300 तो ले लिए सदाम ने। अब मसला क्या है कि मार्केट में जा रहा है, अब मार्केट में जाने के बाद अब इसको बंदे को ना पता ही नहीं चला कि लोग इधर से आए, हमारे सिंधी मानू लोग इधर से आए, 2 चीजें उसने ली। अब होता क्या है ना, इधर सदाम खड़ा हुआ है, इधर बंदा खड़ा हुआ है, बंदा यहाँ से सामान लेके जा रहा है और सदाम उसके पीछे भाग रहे, इधर से दूसरे बंदे और सामान लेके जा गए, सदाम को हो गया नुकसान, 2 चीजें बेची जो कि बड़ा नुकसान हुआ, सदाम बड़ा अफसोस हुआ आपका, ठीक है। अब आज के बाद पैसे आपको नहीं मिलने, ठीक है, इधर देखिएगा जरा। अब बात कुछ यूं है कि जब ये आ रहा है घर ना, जब घर आ रहा है डायरेक्ट फिर शाबाश, जब ये घर आ रहा है, घर आने के बाद बाबा को बता रहा है कि बाबा अब आप पैसे नहीं बता रहे कि नुकसान कितना हुआ है, 300 का नुकसान कितना हुआ है। बाबा कह रहे कि बाबा 60%। सदाम को बड़ा खौफ है कि अगर मैंने पैसे बता दिए कि बाबा मुझे मतलब, क्योंकि पैसे का मसला नहीं है, बाबा कहते हैं मसला पैसे का नहीं है, अब सदाम ने जितने वादे किए थे मसला उसका है, अब तो चित्र पढ़ने हैं। अब देखिए सदाम कह रहे कि बाबा इतना नुकसान नहीं हुआ है, बस सिर्फ 60% नुकसान हुआ है। क्या कह रहे हैं बाबा, इतना मसला नहीं है,
सिर्फ 60% नुकसान हुआ है और बाबा ने ना उससे भी ज्यादा लगा दी है। और क्योंकि बाबा कहेंगे बेटा परसेंट का क्या कह रहे हो, मुझे पैसों का बताओ, पैसे कितने नुकसान हुआ है। अरे फॉर्मूला ही गलती हो। अब सदाम क्या करेगा, इसी 60% को पैसे का पता करेगा। 60% किसके, 300 के। अब क्या है कि यार 60% 300 का कितना होता है, मैंने मैथ सीखी नहीं थी, चलो आज क्लास में सीख रहे हैं तो लगा लेगा। 60/100 इंटू किया 300, किसके बराबर आया, बराबर आया 180 के। आ गया वापस 2 मिनट के बाद, बाबा बाबा क्या हो गया, 180 नुकसान हो गया। ठीक है, बस बात कहीं खैर 120 रुपये जो नुकसान है को मसलों को नहीं, ठीक है ना। बट मसला यह है कि जो 60% की वजह से मिला है ना उसको नुकसान, वो बड़ा नुकसान मिला है। मसला क्या है कि 180 और 60% में कोई फर्क नहीं था। सदाम ने बताना था, डायरेक्ट बता क्या था 180, तो मसला नहीं था। थोड़ा बचने की वजह से सदाम जो है वो ट्रिक इस्तेमाल कर रहा था, मगर फेल गई, वो भी ट्रिक फेल गई। मसला क्या है कि 180 और 60 में कोई फर्क नहीं है, वो पैसों में है, वो परसेंटेज में है। भाई 300 नुकसान 60% का कहो या 180 कहो, बात एक ही है। मेरी बात समझ आ गई सारों को। सदाम आई एम रियली सॉरी, बड़ा सख्त एग्जाम्पल दिया मैंने, शाबाश। 60% जय होगा यार, कोई मसला नहीं है। 60% जो है, मेरी आवाज आ रही है, सारे चुप बैठाओ, शोभा क्या जो सर आ रही है शाबाश मेरी शाबाश, आवाज आ रही है? गुड 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 बड़े गुड गुड हो गया, गुड हो गया। कंसंट्रेशन के साथ समझ रहे हैं ना। हाँ ना, नुकसान आपका हुआ है। शाबाश। सदाम के चंगी तरह समझ आया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर देखिएगा जरा, इधर देखिए। नहीं इंशाल्लाह साहब, आप जब CHP पास कर लेंगे ना, सदाम को ये एग्जांपल उस टाइम याद आ जाएगा इंशाल्लाह। सदाम पास होगा, हमारे साथ होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इधर देखियो जरा, मार्क्स में नुकसान नहीं आना। सदाम की मार्क्स वैसे अच्छी है माशाल्लाह। 60% ऑफ, मजाक क्यों महेंगे ना थोड़ा वो बाद में। अच्छा 60% ऑफ 30 कितना, 180 आया है। 60% ऑफ 30 मतलब 300 कितना है, 180 आया है। अब 60% और 180 में कोई ऐसा फर्क नहीं है। अब इसी से मैं आप लोगों को ये जो फार्मूला बता रहा हूं, x% ऑफ y इज इक्वल टू z। अब यहां से आप समझ लें, यहां से आप समझ लें कि ये y जो आपकी टोटल है, देखो 300 थे सदाम वाले, तो y क्या टोटल है आपका, उसी में से टेकन आपका यही है, आपके क्या टेकन यही है। अब ये क्या आपका उसी टोटल का परसेंटेज है, क्या है, परसेंटेज है। ये परसेंटेज और ये आपका टेकन बराबर होता है, मगर फर्क क्या है, वो नंबर्स में होता है, ये परसेंटेज में होता है। वो नंबर्स में होता है, वो परसेंटेज में होता है, फर्क सिर्फ यही है। मेरी बात समझ आ रही है। अब इसी बेस पे हम लोग एक सवाल करेंगे, हम लोग एक सवाल करेंगे। अब मैं आप लोगों से मिसाल के तौर पे इसी बेस पे एक सवाल करवाऊं, एक दो सवाल करवाता हूं, फिर आप लोगों से बताता हूं। देखिए मैं कहूं कि व्हाट विल बी नंबर इफ 20% ऑफ अ नंबर इज 28, 20% of a number is 28, then what will be the number? आपको पता है कि 20% किसका ऑफ अ नंबर, नंबर को पता नहीं है, वो जो नंबर था टोटल। 20% ऑफ x किसके बराबर है, 28 के। भाई किसी कोई x नंबर है, उसी का 20% जो है 28 के बराबर है, क्योंकि नंबर के पता नहीं है ना। तो 20/100, 20 का ये आ गया इंटू x इज इक्वल टू 28। भाई सर 140। कितना सर आएगा, 140 शाबाश, गुड 140। गुड गुड, जबरदस्त। 20 को पहले तो 100 के साथ ही लगा दें, मतलब ऐसा समझे कि सी दे चलो नहीं, ठीक है ना। 20 को डिवाइड किया, 4 आ गया, 4 उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, 140 आ जाएगा। तो बात यह है कि 20% 140 का 20% जो है वो 28 आएगा। वो तो 20% बता दिया था उसने, मगर नंबर क्या है, वो 140 है। अब दूसरा सवाल आप लोगों को मैं दूं, अगर दूसरा सवाल अगर मैं दूं, व्हाट परसेंट ऑफ अ नंबर, देखिए क्या कह रहा हूं, व्हाट, सर ये पिछला दोबारा समझाएं, समझ में नहीं आया। ये आप अगर कर लेंगे ना जवेरिया, मतलब इसी को थोड़ा समझे, मैं समझा रहा हूँ, डोंट वरी। व्हाट ठीक है। परसेंट ऑफ 150 शुड बी, सॉरी 150 नहीं ले रहा मैं, सॉरी यस, सही है सही है। व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 20। भाई 150 का एक मिनट 15 ले लें, 15 ले लें, सॉरी इसमें 20 ना लें, 15 लें।
भाई व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 15। भाई कितने परसेंट जो है किसी नंबर का, कितना परसेंट हो जाए कि उसका 15 बने, किसी नंबर का कितना परसेंट हो जो 15 बने। देखिए फार्मूला 10। आपके पास था, सब देखिए फार्मूला आपके पास था, कौन सा? x% ऑफ अ नंबर y है इज इक्वल टू z। मतलब परसेंट और z में फर्क नहीं है, उसने कहा है कि परसेंट कितना होगा किसका, y का, मतलब y कौन सा है, 150 है, किसका परसेंट, इधर जवेरिया 150 का कितना परसेंट हो जो बने, कितना किसके बराबर बने, 15 के मतलब बराबर बने। अब बता रहा हूं, अब आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि भाई x परसेंट फाइंड करना है तो परसेंट से मुराद है अपॉन 100 है, तो x अपॉन क्या आएगा 100 इंटू ये क्या है 150 है, बराबर किसके है 15 के बराबर है। सबसे पहले आप क्या करें, ये टेबल लगा दें, 0 0 खत्म कर दें, ये तरीका पहले यही कर दें। फिर आपकी 5 की टेबल जा रही है, इस पे 5 की 2 की टेबल, इस पे 5 की 3 की टेबल, तो x इज इक्वल टू ये 2 अगर उधर जाए 15 इंटू 2 अपॉन क्या आएगा 3 अपॉन में चला जाएगा, किसके बराबर आएगा 3 की टेबल 5 टाइम 5 इंटू 10, तो 10% आएगा। तो भाई 150 का 10% है जो 15 के बराबर है। समझ आ गई? आर यू गाइस गेटिंग? सर डायरेक्ट 150 के डिवाइड करें 15 साबित थे तो। ठीक है, वो देखिए 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 देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप वो तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक खाने के पास कितना आएगा, 1.5 रुपीज आएगा, एक खाने के पास कितना आएगा 1.5 रुपीज आएगा। तो भाई जो 15 को अगर 1.5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 10 आएगा, तो 10% आ गया। तो ये तरीका एक आराम से है जो कि समझ आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इस पे मत्था मारने की जरूरत नहीं है, मगर ये तरीका आप लोगों को पैटर्न आना चाहिए। अब एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, बर्दाश्त कीजिए, समझा दें फिर से एक बार। मैं दे रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पे देखें ना, अब तीसरा सवाल दे रहा हूँ, बल्कि समझा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ व्हाट शुड बी अ नंबर इफ 5% of, sorry, what will be the 5% of 300? What will be the 5% of 300? देखिए ये भी सवाल है ना, what will be 5% of 300? अब 5% of 300 मतलब क्या है 50 सर। मैं तो सॉल्व करवा रहा हूँ, आप लोगों ने बता दिया, चलिए आओ सवाल बंद क्यों, शाबाश, माइक बंद क्यों। 5% ऑफ 300 मतलब 5% ऑफ 300 मतलब 5/100 है इंटू किसका 300 का। अब आपको टेकन मालूम करना है कि भाई 5% 300 का होता कितना है, 2 0 गई, 2 0, क्योंकि ये x फाइंड करना है ना आपको, इधर वाला फाइंड करना है ना, 2 0 गई। अब 5 इंटू 3 कितना आता है 50 आता है, 15 आता है। अब आपका 5% जो है ना 300 का कितना है 15 है। अब आपको ये भी पता होगा, चलो ठीक है यार 300 को अगर एक बॉक्स में तोड़ें तो एक बॉक्स में 3 आता है, तो 5वें बॉक्स में कितना होगा 15, बस और क्या चाहिए, क्योंकि 5% है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का। फार्मूला ये है x% ऑफ y इज इक्वल टू z। इस फार्मूले को समझ लें, जड़ यही है, यही हरकतें करेगा आगे आप लोगों को, यही जलील करेगा। अब मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को कहूं, मिसाल के तौर पे आप लोगों से कहता हूं ऐसे मजाक में, 850 मार्क्स लिए हैं अली असगर ने। अली असगर बड़ा कम बोला है, ठीक है कोई मसला नहीं है, अब इसको मैं ना बताता हूँ। 850 में टोटल मार्क्स है, उसने मार्क्स कितनी उठाई है 510 उठाई है। अब देखिए आप लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा होगा परसेंटेज का, वो फार्मूला कौन सा पढ़ा होगा भाई, कि परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल, सॉरी टेकन अपॉन टोटल, ये फार्मूला पढ़ा है, ये वाला फार्मूला पढ़ा है ना आप लोगों ने। यस सर। पर वो इधर से फार्मूला आया है। देखिए आपको x% फाइंड करना है, किसका, टोटल कितनी 850 है, इज इक्वल टू किसका परसेंट फाइंड करना है, कितने टोटल है, टेकन है 510 है, परसेंट फाइंड करना है। तो x अपॉन क्या है 100 है, इंटू 850 है, देखें इज इक्वल टू 510 है। सबसे पहले इसको टेबल तो लगाओ, फिर 5 की टेबल लगाओ, इसमें भी 5 की टेबल लगाओ, 1 टाइम एंड उसके बाद 7। सॉल्व करें आगे, शाबाश, कितना आ रहा है सर 60 जी,
कितना परसेंट आ रहा है? 60% आ रहा है। शाबाश, पक्का? 60 हाँ 60 ही आएगा। शाबाश यस सर। शाबाश। एक्स विल बी 60%। तो भाई माशाल्लाह जबरदस्त यार अली असगर सुठान 60% सुठान आईबी में मना आची वेंदा मसलो कोने को इंशाल्लाह, ठीक है ना। अच्छा हो गया, डन है। अब एक और सवाल मैं बता रहा हूँ भाई। कभी कभी आपके पास क्या होता है, कभी कभी नंबर्स आप लोगों के पास ना ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। 5% ऑफ 3% ऑफ लेट से 200, नहीं बल्कि मैं करता हूँ 1000। अब इसका कैसे सवाल हल होते हैं? ये वाले हमेशा याद रखिएगा। आप यूं तो जाते हैं, सबसे पहले आप इसका निकालें 3% ऑफ 1000 का। भाई 3% ऑफ 1000 का क्या आएगा? ऑफ इसका रिजल्ट क्या आएगा 3% ऑफ 1000 का? जी 60 आएगा। शाबाश। 3% ऑफ 1000 क्या आएगा? 60 आएगा। अब ये आपको पता है कि 3% ऑफ 1000 कैसे निकालना है। अब मैं इस पे झाड़ूंगा नहीं। अब इसी 60 का 5% क्या आएगा? 5/100 इंटू 60। देख लें, हो गई जान पहचान। 2 0 गई। 5 के टेबल 10 पे 2 टाइम, 2 को 6 के डिवाइड करो 3 आया 3। देखो भाई 5% ऑफ 3% ऑफ 1000 मतलब 1000 का 3% का 5% वो कह रहे हैं आप लोगों से। सर ये थी ना 60 न थींदो पक्क न कर जी जी ये कह रहे हो 60 वारो कह रहे हो मुझे दिगाड़ तो चंबा आना ये कह रहे हो। शाबाश, चले चले खैर है, मजाक नहीं कर रहे, ठीक है ना। अच्छा इधर 30 होगा, चले 30 से कर ले। 5/100 इंटू 30 आ गया। अब देख ले, अब ये गया और 5 के टेबल इस पे कितने टाइम चाहिए? 2 टाइम, तो 3/2 तो 1.5 आएगा परसेंट आपका। 1.5% है इसको, सॉरी मतलब 1.5 रुपया है, 1.5 नहीं होगा। शाबाश। सर बना पेन नंढे के सॉल्व करनो है। पहले जिसका परसेंट वो कह रहा है, मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, डोंट वरी। सर 60 होगा, 30 नहीं होगा। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट ॾिसूं था, कोई मसलो कोई वीडियो जी ॻाल्हि न है इस। नहीं सर 30 होगा। 30/, देखें 3/, क्या होगा 1000। हड्डी से भज जाई ना। अब डिवाइड करो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो। हाँ नहीं जब हाँ 30 होगा सर, सही है 30 हो सर गया। मैंने 2000 का किया। अच्छा 2000 का किया है, चले चले खैर आप भी सही है यार, थैंक यू सो मच, गुड हो गया। अभी तक देखिए जरा, शाबाश, उन्होंने 2000 का किया है, खैर है। अब इधर बात यह है कि मैं अगर कहूँ कि भाई 10% ऑफ 5% ऑफ 5000, इसका निकालें जरा, क्या होगा जरा जल्दी। भाई गिरा बैठा, शाबाश 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 शाबाश, जल्दी। 25%। परसेंट नहीं कह रहा आपको। 10 होगा ना। 10 होगा सर। 25 10 होगा। 10 होगा। ठीक है ठीक है, गुड हो गया। माइक बंद, माइक बंद। देखे 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 सर माशाल्लाह। 25 होगा सर। 25 सर 25 होगा। 10 होगा सर। 25 होगा सर। अरुण माइक बंद, शाबाश, मैं बता रहा हूँ। आप वो वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते जो मैंने कहा है, अब ये वाला भी तरीका इस्तेमाल कर सकते। कौन सा? 10 का 10/100 लिखें, ये ऑफ देखें, ऑफ मल्टीप्लाई 5 का क्या आएगा 5/100 लिखें, इंटू 5000 लिख दें। आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 जीरो ऊपर वालों की, 3 जीरो नीचे वालों की, हल ड्राइज, 1 0 इसकी 1 0 इसकी, हल खत्म कर। तो कितना आएगा 5 × 5 25, गाल खत्म, यो कम कर। सर फाइनेंशियल अरिथमेटिक ही है ना अब जो पढ़ूं था या खत्म कर दी यार, आगे है, डोंट वरी डोंट वरी। ये तो परसेंटेज है ना, या ये फाइनेंशियल अरिथमेटिक का? ना फाइनेंशियल अरिथमेटिक प्रॉफिट लॉस में अच्छी थी ना, भी तो सही पर पढ़ूं सही पर परसेंटेज के थोड़ा डिसऊं प्रॉफिट लॉस में ये अच्छी थी ना जो। अच्छा लुक, अच्छा वी हैव 20 मिनट्स मोर जस्ट, ठीक है।
क्योंकि आज मेरी थोड़ी प्लानिंग कुछ और है। इधर आप लोगों की मैंने मॉक टेस्ट भी नहीं निकाली है, मॉक टेस्ट निकाल रहा हूँ, वो इंशाल्लाह 2 दिन में हो जाएगा। तो आप लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट की तकलीफ नहीं की होगी किसी ने, आई नो, माशाल्लाह संजय स्टूडेंट हो ना। ये बताया तो थोड़ा करे यार। इन्हीं आचर थे बाबू, इन्हीं आचर थे। अच्छा तर टेस्ट ना है इन संडे ते बी बी केड़ी जेका तव्हां वठंदा आहियो हर संडे ते, जीअं हिन मंडे ते वठंदव। मंडे ते वठदा थे ना वीकली टेस्ट, तो आप पूरे सिलेबस में मंडे ते वठ भी, पर मॉक टेस्ट आप लोग इसी संडे को है और लास्ट डे पे इंशाल्लाह मॉक टेस्ट हम लोग सर कंफ्यूजन क्लियर न कराइंदव करिंदा थे। बाकी छा ईअं छॾींदा थे, ॾिसो हाणे STHP हुजे ऐं ईअं छॾींदा थे सर जी। सर टेस्ट में प्रॉब्लम्स जेके ना अचनि पिया उहे बि सॉल्व कराइंदव? हाँ करींदासीं ना, टेस्ट सॉल्व करींदासीं, लास्ट में थोड़ो टेस्टनि जो रखंदासीं, थोड़ो मूंखे अॻिते वधण ॾियो, शाबाश, थोड़ो मूंखे अॻिते वधण ॾियो, शाबाश। सर जी बोले सर मॉक टेस्ट ऐं सॼा टॉपिक साहिल माइक बंद कयो। सर मॉक टेस्ट थींदी हुनजी फी हूंदी छा? अब पोइ इहो सवाल तव्हां न कयो त भलो अथव, पोइ मां गरम थी वेंदोमांव, सम्झव? हा न, उहे समझ न ईंदा आहिनि सर, उहे सम्झायो। मां उहो सम्झायां थो न, ॾिसो न हाणे अहिड़ा सवाल कंदा त मां काॾे वञा साहब, ॿुधायो तव्हां सॼी पिया ग्रुप में बि हलंदा पिया हूंदा आहिनि। सभु कुझु आहे ग्रुप में ॿुधायूं था, हर शइ कयूं था, वरी उहा ई ॻाल्हि आहे, असां छा चऊं, असांजो कल्चरली असांजो अहिड़ो डेवलप थियल आहे, अलाए छा आहे, सॼी ॻाल्हि असां तव्हांखे ॿुधाई आहे, हर शइ ॿुधाई आहे, अञा काॾे फासूं असां तव्हांखे सिधे रस्ते ते होॾे आणूं या कंटेंट डेवलप कयूं, असां काॾे वञूं हाणे, छोटी छोटी शयूं जे क्लियर आहिनि, हर शइ क्लियर आहे, वरी बि उहा ॻाल्हि आहे। अॼु हमरा पूछे थो ग्रुप में कि टेस्ट बि हुई जा, हाणे चंबा आणूं न सर चंबा सर मां ॾिसो न हाणे मां छा कयां अहिड़नि माण्हुनि खे, हाणे ॾिसो अहिड़ा माण्हू अची करे वरी जॾहिं चवंदा आहिनि कि सर आपने सही पढ़ाया नहीं है हमें, अब मैं क्या करूं? बातें तो ये है ना, अब ग्रुप में कहा, टेस्ट में कहा, रिकॉर्डिंग में पड़ी हुई है, बार बार कहा, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये चीजें हैं, मॉक टेस्ट के लिए वो भेजा, सब कुछ किया, टेस्ट का रिजल्ट बताया आप लोगों को, 2 बार टेस्ट का मैंने बताया कि टेस्ट है, अब फिर भी आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर मैंने कुछ करना नहीं है। सर याद करो सर, रिकॉर्डिंग हले भाई। अच्छा आगे चलिएगा। अरे सॉरी यार, तव्हांजा ॿार चलो ॾिसो शाबाश, तव्हां होशियार हो, तव्हां शाबाश। अच्छा इधर देखिएगा जरा, अब बात यह है कि अब हम लोग ना प्रॉफिट और लॉस पे आ रहे हैं, इधर देखिए जरा, प्रॉफिट और लॉस पे आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस पे। अब प्रॉफिट लॉस पे वही मसला है, प्रॉफिट लॉस पे आपको तो पता है प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या, मैं आपको कॉस्ट प्राइस नहीं बताऊंगा आपको, मतलब ऐसा समझे कि वो क्या कहते हैं कि सेलिंग प्राइस नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस नहीं बताऊंगा, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगा, मगर बात ये है कि प्रॉफिट परसेंट कैसे परसेंटेज थी भाई। अब अरे ला हाणे दियो मो सर जी हुकुम कयो। सर मॉक टेस्ट ऐं सॼा टॉपिक क्लियर थी वेंदा? मॉक टेस्ट जितना परेशान न थियो, एक बार टॉपिक कंदासीं पाण, पोइ वरी इंशाल्लाह अॻिते ईंदासीं, ठीकु आहे, को मसलो कोन्हे। मॉक टेस्ट तव्हांजी ओवरऑल मां हलंदो, समझ अची वई, ओवरऑल मां हलंदो, तव्हांजो को मसलो कोन्हे, इंशाल्लाह मॉक टेस्ट ते तव्हांजो ओवरऑल सॼो लॻंदो, पोइ इंशाल्लाह अॻिते कंदासीं, ठीकु आहे। अच्छा इधर देखिएगा जरा, अब परसेंटेज खत्म नहीं हुआ है, परसेंटेज बड़ा टॉपिक रहता है, परसेंटेज का अब थोड़ा ट्रेलर था, 2% खत्म हुआ है, कोई मसला नहीं है, ये डिस्काउंट लॉस प्रॉफिट परसेंट, उसके बाद आप लोगों का क्या कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन है, उसमें हमारा परसेंटेज का रोल है, डिस्काउंट का हमारा रहता है, अभी तो एक पहला पार्ट है इसका, वो भी खत्म नहीं हुआ है, शाबाश। इधर देखें, अच्छा इधर देखें शाबाश, अब देखें ना वही चीजें हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ आज, अभी मैं आप लोग क्लियर करवा रहा हूँ, डिस्काउंट लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट चल रहा है, डोंट वरी। अच्छा सबसे बात यह है पहली कि भाई प्रॉफिट, मिसाल के तौर पे 1500 का आप लोग जा रहे हैं मार्केट में और 1500 में एक चीज ली हुई थी आप लोगों ने और बेच के आप 1700 में, तो प्रॉफिट कितना होगा? 200 का प्रॉफिट, मतलब 200 का प्रॉफिट है। अब मसला यह है कि भाई प्रॉफिट तो 200 का है, प्रॉफिट तो 200 का है, भाई आपको प्रॉफिट परसेंट फिर कितना हुआ? वो जो बाबा को सदाम बता रहा था कि अब नुकसान परसेंट या फायदा परसेंट वो होगा कितना?
प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैसे फाइंड किया जाता है वो बता रहा हूँ। मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था ना, कौन सा फार्मूला? x% ऑफ y इज इक्वल टू z। देखिए लेट से कि आप 20,000 में कोई चीज लेके आ रहे हैं, उसको जब बेच रहे हैं आप मिसाल के तौर पे 22,000 में, अब आपको पता चल गया कि प्रॉफिट कितना है। अब आपको पता चल गया प्रॉफिट कितने का है, 2,000 का। एंड यू नो कि प्रॉफिट कितने का हो गया, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। 20,000 की चीज ली थी, बेच आप कितने के रहे हैं, 22,000 में रहे हैं, 2,000 का प्रॉफिट आ गया। तो बस हो जाते हो ना बड़ी 20,000 में 22,000 सही है इन्हें ना क्यों ना बड़े मारो ही तो सही है ठीक है ठीक है। हेरे सो शाबाश। 20,000 से आप लोगों ने नहीं लिया है, आप लोगों ने 20,000 से लिया है, 22,000 का बेच रहे हैं। 20,200 का नहीं कह रहा, 22,000 का बेच रहे हैं। 22,000 का जब बेच रहे हैं तो आपका फायदा कितना हुआ है, 2,000 का। अच्छा दूसरी बात ये, अगर आपको थोड़ा ऑब्वियसली कैलकुलेशन में है, आई कैन अंडरस्टैंड बेसिक्स, कैलकुलेशन में मसला है, तो 22,000 में से मतलब 22,000 में से 20,000 निकालेंगे तो आपके 2,000 बच जाएंगे। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि भाई फायदा है या नुकसान है। ज्यादा में बेचेंगे तो ऑब्वियसली फायदा है, कम में बेचेंगे तो ऑब्वियसली नुकसान है। तो फायदा कितने का हुआ, 2,000 का। अब 2,000 का फायदा हुआ है, अब परसेंट किसको देख के निकालेंगे, 20,000 को। अब क्योंकि आपने बेची उसकी थी भाई, x% ऑफ, या तो ये लें या तो दूसरा फार्मूला बता रहा हूं। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए इधर देखिए जरा, मैं बता रहा हूं। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए आप ऊपर प्रॉफिट लगाएंगे, ऊपर क्या प्रॉफिट कितना हुआ है, 20 मतलब 2,000 का। और 2,000 के बाद आप कॉस्ट प्राइस लेंगे। कॉस्ट प्राइस उसको हम लोग कहते हैं जो हम लोग खरीद के बेचते हैं, खरीदने वाली रकम। हम जो खरीद के बेचते हैं, बिजनेसमैन जो खरीद के बेचता है वो खरीदने वाली रकम को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो अपॉन में क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 20,000 है। 20,000 लगा के अब इनटू 100 करना है, ये क्योंकि परसेंटेज का 100 है। इनटू क्या करना है, क्योंकि आपको पता है ना परसेंटेज में कोई चीज फाइंड करते हैं तो मतलब परसेंट फाइंड करने के लिए आप 100 मल्टीप्लाई करते हैं। वो पहला वाला कॉन्सेप्ट याद होगा आप लोगों को। नाउ व्हाट विल यू डू, देखिए 2 जीरो ये 3 से मतलब ये गई और 3 इसकी गई, इसके बाद ये इसकी गई, एक इसकी 0 गई, और उसके बाद एक और भी 0 हो गई, एक और भी 0 हो गई। तो कितना आ गया, अरे गलत तो नहीं किया मैंने, वो 5 सर बाकी एक ही 0 बचा है, नीचे वो कटेगा। एकड़ी 0 बची थी ना, एकड़ी 0 बची थी, एकड़ी 0 बची थी 100 जी। शाबाश शाबाश। एकड़ी 0 बची थी, इनके बचा वाला, ठीक है। एकड़ी 0 बची थी, मतलब 2 और 0 कितना 20 हो गया। अपॉन क्या बचा, 2 बचा। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10% आएगा। तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, 10% हुआ है। 20,000 के तरीके से उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 10% हुआ है। अब ऐसे ही मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं। अगर लॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे ना, लॉस प्रॉफिट के लिए आपको आता है लॉस अपॉन सेम चीज कॉस्ट प्राइस आती है, इनटू 100 आती है। ऊपर बस लॉस होगा, जैसे कि इधर प्रॉफिट है ना, उसका ऊपर लॉस होगा। लेट से कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, एक लड़की की, वो 15,000 रुपए में ना एक मोबाइल सेट ले रही है, तकड़ में मोबाइल सेट तो ले लिया कैमरा की वजह से, मगर स्नैपचैट नहीं चली उस लड़की की उधर। अरे भाई नुकसान हो गया, ठीक है। और स्नैपचैट होती है ना आजकल। तो 15,000 पे तो लिया था, तकड़ में मोबाइल अच्छा था, कैमरा अच्छा था, मगर स्नैपचैट तो ली पता नहीं चला था, ठीक है। पता चला कि स्नैपचैट नहीं है तो पिक्चर कहाँ से निकालें, अरे ठीक है शाबाश, नुकसान हो गया, चलो बेच दो। जब वो बेचती हैं तो वो 12,000 रुपए में बेचती हैं। अब आप डिसाइड करेंगे कि इसका लॉस परसेंट है या लॉस परसेंटेज। लॉस है। अगर लॉस है तो लॉस परसेंट क्या होगा मुझे बता दें जरा। लॉस है, 15,000 में खरीदी है, 12,000 रुपए में बेची है, 3,000। शाबाश शाबाश। 3,000 होगा तो आप मुझे लॉस परसेंट बताएं निकाल के, शाबाश जल्दी करें, जल्दी। सर 30%। शाबाश। लॉस कितने का आया है, 3,000 का लॉस आया है। अपॉन कितने में खरीदी थी, 15,000 में खरीदी थी, और मल्टीप्लाई क्या करना है, 100 करना है। तो ऊपर की कितनी जीरो है, 5 जीरो ऊपर की हैं और 3 जीरो, सॉरी ये ऐसे, और 100 अपॉन 15,000, ठीक। उसके बाद 3 जीरो खत्म करने के लिए ऊपर के 3 जीरो गए, ठीक। अब 3 की टेबल 15 पे जाए तो 5 बार जाएगी। अब 5 की टेबल 100 पे लगा दो तो कितने टाइम जाएगी, 20। तो 20% आपका लॉस परसेंट कितना है, 20% 20% हो जाए।
आपका लॉस परसेंट 20% है। लॉस परसेंट का पता चल गया कि लॉस परसेंट कैसे निकालते मतलब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। अब ऐसे ही आप लोगों का डिस्काउंट आता है। अब देखिए डिस्काउंट कैसे है, मैंने गा लिया है कि सुनिए मतलब लिखा होता सेल 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 जाते भी नजर लगा लूंगी असा दिल के गाल लग दिया हाँ मतलब जबरदस्त ना 50% 75% सेल आ जड़ी दुकान में वेंदा हूं खबर पवंदी कि जेको कुंड वारा पिया ना छड़ा यही सेल लगी पई आहे, बाक़ी सब शयूं साईं फुल आहिनि। ठगी आहे छा कयूं असां, ठीक है ना, बेमानी है, चले खैर है, 10 जुतियों भी पई हुई ना सेल पे, खैर है, ठीक है। अब बता दूं सेल से मुराद होता है वो डिस्काउंट। अब मार्केट प्राइस देखिए वहां पे क्या होती है, देखिए मार्केट प्राइस क्या है, उस पूरे की क्या है मार्केट प्राइस है। एक जो जूता आप मिसाल के तौर पे मिल रहा है, अब जूता अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, देखिए अगर जूता यूं अल्लाह अल्लाह मालिका ये जूतो उठायो छा थे चलो ठीक है, अगर लेट से कोई आप शूज ले रहे हैं 4000 के और शूज की रकम है 4000, शूज की रकम क्या है 4000, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। शूज की रकम 4000 है और बंदा आपको कहता है कि भाई जान 4000 पे आपका 20% क्या डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है। अब सिर्फ आपको तकलीफ क्या करनी है, 20% 4000 का डिस्काउंट आपने निकालना है। अब 20% 4000 का डिस्काउंट क्या निकलेगा, अपॉन 100, ठीक, ये 2 जीरोस, इसकी 2 जीरोस गई तो 20 क्या होगा, 2 into 8 48 होगा, 2 जीरोस। अब आपको 800 डिस्काउंट मिला है माशाल्लाह, तो आप पे कितने करेंगे सर? 3200। शाबाश, मन सीधी गाल कर 3200। जी सर। समझ आ रही है, मतलब 3200 ताकि पे करना पैदा, 3200 आप लोगों को पे करना होगी। तो आपको डिस्काउंट कितने का मिला, 800 रुपए का। तो पूछने वाले की मर्जी है, क्योंकि वो हमारे चाचा नहीं बैठे, अब पूछने वाले की मर्जी है कि वो आपको कैसे पूछ रहे हैं। अब वो आप लोगों से कुछ भी पूछ सकता है, और वो जो कुछ भी पूछने वाले सवालात है ना, वो इंशाल्लाह, क्योंकि वो जो टफ थोड़े सवालात आएंगे वो मैं क्योंकि कल वाली क्लास हम लोग कंप्लीट इसी पे लगाएंगे। अभी बता रहा हूँ परसेंटेज हमारा अभी भी खत्म नहीं हुआ, गेटिंग माय पॉइंट, परसेंटेज हमारा खत्म नहीं हुआ, परसेंटेज को अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। और 2-4 सवाल जो मैं दूंगा आप लोगों को टेस्ट में वो थोड़े एडवांस के होंगे। हमारा पैटर्न जो पढ़ाने का है मैं अभी से बता रहा हूँ आप लोगों को, हमारा पैटर्न पढ़ाने का जो मेरा वे है हमारी अकेडमी का, वो 2 तरीके पे हम लोग चलते हैं, बल्कि 3 तरीकों पे। बेसिक, देखिए जरा, बेसिक, इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, इंटर क्लास नहीं, बेसिक इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को लेक्चर्स देते हैं, पढ़ा रहा हूँ मैं। बेसिक इंटरमीडिएट के कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे हैं। जब मैं प्लस टेस्ट लेता हूँ तो टेस्ट में एडवांस आ जाती है आप लोगों की। अब होगा क्यों, जब आपकी टेस्ट में एडवांस आती है तो 2-4 सवाल एडवांस के आ जाते हैं, तो एडवांस हम लोग जब सॉल्व करते हैं आप लोगों का क्या होता है, बेसिक इंटरमीडिएट टेस्ट की जो एडवांस लेवल है वो सारे एडवांस कॉन्सेप्ट के क्लियर हो जाते हैं। तो ये हमारा एक पैटर्न है, एक वे है हमें क्लासेस चलाने का। आर यू गाइस गेटिंग? तो ये हमारा पूरा अच्छा तरीके के साथ हम लोगों का ना एक पूरा एक क्या कहते हैं कि हायरार्की बनी हुई है। टेस्ट में देखा ही भी होगा आप लोगों ने, 2-4 जो लास्ट वाले सवाल थे वो बिल्कुल पूछने वाले सवाल थे, बड़े कमाल के सवाल थे, ऐसा है ना, वो एडवांस लेवल के सवाल वो थे, जो कि आपके STHP स्पेशली वो NTHP कराची में वैसे आते हैं। अब NTHP कराची की मतलब कराची की जैसे अगर सवाल हम लोग देंगे तो ऑब्वियसली STHP सखर भी तो वैसी ही है, बल्कि उससे थोड़ा रेशो कम होता है इनका डिफिकल्टी लेवल का। तो डिफिकल्टी लेवल के तो 5-8 सवाल तो मैं दूंगा, वो तो मैं ऑब्वियसली दूंगा ताकि आप लोगों को ना थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए इन चीजों में। और मॉक टेस्ट में तो होगी ही होगी। जी अब लास्ट 10 डेज इन जे STHP में त असांजी स्ट्रेटजी छा हुजण खपे प्रिपरेशन जी? अब मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। और मैं कोशिश ये करूंगा क्योंकि कुछ दिन का मैं और मैथमेटिक्स है और इंग्लिश का तो आप लोगों का आराम से हो जाएगा। जो इंग्लिश की मैम पढ़ा रही है प्लीज हल्का, सबसे पहले यह है कि आप लोगों ने हल्का किसी भी चीज को नहीं लेना, ना इंग्लिश को ना मैथ को, और ना मैथ के टॉपिक्स किसी को हल्का लेना है, ना इंग्लिश के किसी टॉपिक को हल्का लेना है। जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वर्कशीट मैंने आप लोगों को जो भेजी है बड़ा सीरियस लेना है उनको। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो दूसरे लेक्चर भी मेरे पढ़े हुए उन्हीं को भी आप देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप लोगों को 1-2 और मैं तकलीफें दूंगा। कौन सी तकलीफें? देखें आउटलाइन देखिए आप लोगों ने IBA वाली जो है, Who has gone through outlines? Yes sir. अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखिए ठीक है उसी आउटलाइन के मुताबिक हम लोगों के पास सेट नहीं था, सेट्स नहीं थे,
मगर मैंने आप लोगों को सेट्स का टॉपिक ऑब्वियसली थोड़ा है जो कि मुझे लग रहा है कि आता है, मगर फिर भी मैंने वो सेट्स करवा दिया आप लोगों को। उसके बाद उसी में देखेंगे आप लोग लॉगरिथम आउटलाइन में नहीं है, देखा आप लोगों ने? यस सर। बता रहा हूँ, लॉगरिथम मैट्रिसेस में नहीं है, देखा है आप लोगों ने? जी सर। सॉरी लॉगरिथम, जे सर क्या लॉगरिथम मैट्रिसेस में करूंगा, मैट्रिसेस मतलब आउटलाइन में नहीं है, मैट्रिसेस। ठीक है? शाबाश। हाँ सर, हम लॉगरिथम समझ जो है, गए थे। लॉगरिथम मैट्रिसेस जो है आउटलाइन में नहीं है। ये दो चीजें नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर दोनों चीजों को अब क्लास दें तो हमारे 3 क्लासेस मतलब 3 दिन इन चीजों पे लग जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, ये 2 टॉपिक्स जो कि रिस्क के बेस पे है, मैं छोड़ना भी नहीं चाह रहा और ना ही इनको मैं ऑब्वियसली इस पे टाइम ज्यादा देना चाह रहा हूँ। अगर आ गए तो वाह वाह, अगर ना आए तो कोई मसला नहीं है। तो इस चीजों के मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भेजूंगा, याद रखिएगा। समझ आ रही है? ताकि ये 3 क्लासेस हमारे 3 क्लासेस अगर ज्योमेट्री पे चले जाएं तो कमाल हो जाएगा हमारा। समझ आ रही है? यस सर। तो हम लोग ज्योमेट्री पे अब थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। लॉगरिथम मैट्रिसेस नहीं है मगर पढ़ेंगे जरूर, मैं बता रहा हूँ। उसकी वर्कशीट भी दूंगा, टेस्ट भी निकालूंगा, लॉगरिथम की टेस्ट भी निकालूंगा आप लोगों की, मगर आप लोगों को पढ़ने जरूर है। समझ आ रही है नहीं आ रही? अब आज मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनेंशियल अरिथमेटिक की, इधर सुन लें, फाइनेंशियल अरिथमेटिक की कोई वर्कशीट मैं आप लोगों को सेंड नहीं कर रहा क्योंकि इतने हम लोगों ने किया नहीं है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। अभी रहते हैं ये रेडी होगा नहीं वचन। अब तिशा छोकरी छाती करे, ठीक है? अब फाइनेंशियल अरिथमेटिक हम लोगों ने इतना नहीं किया तो वर्कशीट नहीं भेज रहा। अब मैं अभी ये एंड करके क्लास आप लोगों को लॉगरिथम की का रिकॉर्डेड लेक्चर भेज के रात को लगभग 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद आप लोगों को लॉगरिथम की मैं वर्कशीट भेज दूंगा। समझ आ रही है नहीं आ रही? या आप लोग साइमल्टेनियसली ये काम करेंगे और ये जबरदस्ती आप लोग काम करेंगे, अदरवाइज फिर मेरी आप मतलब नहीं बननी आप लोगों से, ठीक है? लॉगरिथम आप लोग लेक्चर देखेंगे, फाइनेंशियल सॉरी, और दूसरा कौन सा है, मैट्रिसेस का देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मेन टॉपिक्स है जैसे कि एज प्रॉब्लम है, एवरेजेस का है, ज्योमेट्री है, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे जो कि प्योर आप लोगों के प्योर एमसीक्यूज है। इन चीजों को देखते हुए हम लोग दिन कम नहीं करना चाह रहे हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी असल यही है कि जो टॉपिक नहीं है उसका रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूं, मगर देखने जरूर है, प्लीज गुजारा ना कीजिएगा, फिर रोएंगे आप लोग। एक भी एमसीक्यूज आ गया ना और थोड़ी तकलीफ आप ना करेंगे तो फिर आप लोगों को मसला हो सकता है। बस लॉगरिथम का इतने बड़े लेक्चर नहीं है, लॉगरिथम का 1-2 टॉपिक पार्टी होंगे, मगर वो देख लीजिएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। आर यू गाइस ओके? फाइन, यस सर। शाबाश, हिम्मत करनी है, ठीक है? अब फंक्शन है, फवाद फंक्शन, हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन रिलेशन ये सारे पढ़ेंगे, फंक्शन रिलेशन सारे पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स के 50 एमसीक्यूज हैं, फंक्शन रिलेशन ये सारे जो आउटलाइन में सारे हैं वो सारे पढ़ेंगे, डोंट वरी। जो आउटलाइन में सारे हैं वो सारे पढ़ेंगे, क्लासेस भी सारी लेंगे, ठीक है? सर जेका तव्हां संडे ते टेस्ट वठंदव मॉक टेस्ट, उहा आईबीए जे आउटलाइन जे हिसाब सां ई हूंदी? आईबीए जे आउटलाइन जे हिसाब सां हूंदी, मगर उन्हीं में मां लॉगरिथम ॾींदोमांव, लॉगरिथम में मैट्रिसेस एक सवाल जरूर दूंगा। सर इंग्लिश की टेस्ट नहीं हो रही कोई भी? इंग्लिश की नहीं हो रही? नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ कोई भी। अच्छा, कहूत वगैरह पे मैम आपको कोई ऑनलाइन वगैरह कुछ एंगेज कर रही हैं? हाँ, वो कुछ क्विज दिए थे मैम ने, वेबसाइट के लिंक दिए थे कि वहां से करें आप लोग। अच्छा, उसके टेस्ट बाद वठे ना। ठीक है, मैं मैम से बात करता हूँ, ठीक है? मैं मैम से बात करता हूँ, कोई एक टेस्ट आप लोगों से ले लें। कहूत को ये मतलब यूज करा रही है मैम आप लोगों से? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं बताया। बाकी ऑनलाइन क्विज होता है, उधर जाके जो टॉपिक पढ़ाती हैं उसकी डेली लिंक देती हैं, वहां से जाके आप लोग ऑनलाइन क्विज कर सकते हैं। अच्छा, डेली लिंक देती है ना मतलब? जी, वो स्लाइड में जो पीपीटीएक्स बनी होती है उसमें दे देती है मैम, बता भी देती हैं कि ये करना है आप लोगों ने। हाँ, एक चीज वो भी है ऑब्वियसली, वो तो आपकी असेसमेंट के हवाले से है, मगर टेस्ट के हवाले से मैं बात करता हूँ उनसे, ठीक है? मैं उनसे बात करता हूँ। जी कसूम, सर आप कुछ संडे कहना ते चाह रहे हैं? मॉक टेस्ट में इंग्लिश भी ऐड करायो ना। अब इंग्लिश आए ना, वो इंग्लिश है, इंग्लिश आहे? अब वो पूरी टेस्ट है मॉक टेस्ट यार, अब बेइज्जती था क्यों हाणे असांजी? हाँ ऐं थोरो ॿुधाए छॾियो न ना इंट्रो कराइण। मॉक टेस्ट में पूरी मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, डोंट वरी, ठीक है? ओके। 50% इंग्लिश और 60% मैथ हो गया ना सर। 50% उसी में मैं लगा हुआ हूँ। आप लोगों के स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन हम लोग डिजाइन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम हो रहा है। दिल चुलाता था सुना ये ना, क्यों ना? नाइस नाइस। शाबाश, कोई मसला नहीं है, सारा हो जाएगा, डोंट वरी। हम लोगों ने दिल नहीं लाना, ठीक है ना? शाबाश। नेगेटिव मार्किंग होगी मॉक टेस्ट में, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इंशाल्लाह।
नेगेटिव मार्किंग भी होगी, STHP में भी होगी सर? STHP में भी होगी, रियायत कोई नहीं है। समझ आ रही है? सो गाइस विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं अभी लॉगरिथम का आप लोगों को भेजता हूँ और फिर इंशाल्लाह लेक्चर ये रिकॉर्डेड जो है वो आज या कल तक भेज दूंगा, मगर लॉगरिथम का भेज रहा हूँ आप लोगों को। डन है? शाबाश। कुलसुम कुछ कहना चाह रही सर है? इसके साथ परसेंटेज की भी वर्कशीट भेज दें। मैं अभी नहीं, आज नहीं भेजूंगी क्योंकि परसेंटेज की इतना काम नहीं हुआ ना, इसलिए आई डोंट वांट टू हैव अ रिस्क ना, क्योंकि परसेंटेज की सारी साथ में है तो फिर आगे चले जाएंगे, फिर सवाल वो होते हैं जो पढ़े नहीं होते हम लोगों ने। तो कल इंशाल्लाह पढ़ लेंगे तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। आज रात में आप लोग लॉगरिथम की भेज दूंगा, ठीक है? शाबाश। ओके सर। ओके सर, गुड टू हैव यू। सो गाइस विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह फिर साथ हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा फैमिली के साथ रहें। उसके बाद दुआएं करते रहें, दुआएं देते रहें। एमसी को सुबह करना था इंशाल्लाह। तो ठीक है, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड फिर साथ है इंशाल्लाह। ग्रुप में भेज दें, एमसीक्यू दूसरों से होता है तो ठीक है, मैं कर दूंगा, ठीक है? विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज। शाबाश। अल्लाह हाफिज।